नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सेफ्टी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 15 दिसंबर 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। कल हमने इंट्राडे के चार्ट में डिस्कस किया था, हैमर पैटर्न बनी है। जब तक हैमर का लो ब्रेक नहीं हो जाता है, चांसेस है मिडल बैंड तक पहुंचने की या इन प्रीवियस टॉप्स तक। यहाँ ये जो गैप थी कल, जहां पर रेजिस्टेंस मिला था, वहां तक जाने की। लेकिन आज इसके ऊपर गए नहीं, हैमर का लो ब्रेक हो गया। और कल का बॉटम, अगर हैमर का लो ब्रेक होता है तो हम फिर एक बार ये बॉटम रिटेस्ट कर सकते हैं। इस गैप के पास जो बना था, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की थी, वहां तक आने की संभावनाएं जताई थी। आज ऑलमोस्ट वहां पहुंच चुके थे और इंट्राडे में एक बाउंस आई जो डे हाई के करीब फिजल आउट हो गई और मिडल बैंड के ऊपर अभी भी नहीं जा रहे हैं। आखिरी आखिरी में 3 बजे के बाद सेलिंग और जोर से बढ़ गई और यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न तैयार हो गया और नीचे आ गया। अदरवाइज यहाँ पे ओपन 3 बजे का था 17,320 के करीब। अब 256 तक हम पहुंच गए। अभी 3:16 हुए हैं, 14 मिनट का मार्केट अभी भी बाकी है। आज ऐसा मैं एज्यूम करता हूं कि ये लाइन जो ड्रॉ की है वो ब्रेक नहीं होगी, इसके ऊपर ही क्लोज होंगे। इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो कल फिर यही लाइन सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे ओपन होते हैं तो ये लोअर बोलिंजर बैंड 17,160 और उसके नीचे फिर ये जो गैप एरिया है 17,000 के करीब, वहां तक आने के चांसेस है। ऊपर में फिर एक बार मिडल बैंड रेजिस्टेंस का काम करेगा और सपोर्ट ढूंढने हैं हमें। तो हम वन डिविएशन का और एक बोलिंजर बैंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जिसका लोअर एंड हमें सपोर्ट दिखाएगा। फिर एक बार शेयर कर दूं। हाँ, तो 1% के इंट्राडे के तो अभी हम नीचे ही हैं। ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस का काम करेगा, मिडल बैंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। लोअर बैंड 17,160 और उसके नीचे 17,000 सीधा। ऊपर में मिडल बैंड। डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट पे ड्रैगन फ्लाई डोजी थी, बुलिश होना चाहिए था, लेकिन इसका हाई नहीं ब्रेक कर पाए। जैसा हमने कहा था, ये मिडल बैंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसने रेजिस्टेंस का काम किया भी। अब ये कल नीचे आते हैं तो यहाँ भी 17,135, ये 1% वाला, वन डिविएशन वाला लोअर बैंड है जो सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ प्रीवियस बॉटम 16,960, ऑलमोस्ट 17,000 तक पहुंचने के चांसेस हैं। ऊपर जाएगा, मिडल बैंड रेजिस्टेंस का काम करेगा 17,375, ये ऊपर में रेजिस्टेंस होगा, यानी आज का हाई ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो क्रॉस होता है तो ये दो लाइंस हमने जो ड्रॉ की थी, जिसे ये क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाए, 17,600 650 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस हैं। कल के वीडियो में हमने दो ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ करके बताई थी। कहा था ये एरिया थोड़ा क्रॉस करना मुश्किल है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। नीचे सपोर्ट्स की तो हमने चर्चा की है। और एक चीज आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, यहाँ पे डब्ल्यू, ये डबल बॉटम पैटर्न बना था जिसका ये वैली के ऊपर ब्रेकआउट आ गया था। लेकिन ब्रेकआउट आते ही यहाँ जो है रेजिस्टेंस पॉइंट्स थे, इसे ये क्रॉस नहीं कर पाया, फिर ब्रेकआउट के अंदर आ गए, यानी ये पैटर्न फेल हो गया। जैसा हम हमेशा कहते हैं, सक्सेसफुल अगर कोई पैटर्न रहता है तो वो आपकी लॉटरी है, लेकिन पैटर्न फेलियर इज अ जैकपॉट। तो हो सकता है जोर से नीचे आ जाए फिर इन बॉटम्स तक, 16,950 तक। फिर भी
स्टेप बाय स्टेप पहले इंट्राडे के सपोर्ट रेजिस्टेंसेस चेक करेंगे, फिर डेली के चेक करेंगे, उस हिसाब से हमारे ट्रेड लेंगे। सपोर्ट के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो रेजिस्टेंस के पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अगर वहां पे कोई बेयरिश पैटर्न बनता है तो। बैंक निफ्टी के चार्ट देखते हैं। 36,942 लास्ट में यहाँ भी सेलिंग आ गई है। 60 मिनट चार्ट, यहाँ पे पूरा दिन फ्लैट था, मिडल बैंड क्रॉस करके ऊपर क्लोज होने की तैयारी में थे 3 बजे तक, लेकिन सारा सेलिंग प्रेशर आ गया। तो ये लोअर बैंड 1 डेविएशन का लोअर बैंड सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर इसके नीचे कल जाते हैं तो ये लोअर बोलिंजर बैंड 36,690 का वो एक सपोर्ट एरिया होगा। अगर ये भी ब्रेक हो जाए तो बहुत जोर से सीधे यहाँ पे 36,000 तक आने के चांसेस हैं। डेली चार्ट ऊपर जाते वक्त इसमें यही मिडल बैंड, ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट हुई है 6-7 कैंडल एक रेंज के अंदर है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। मिडल बैंड ये सारी कैंडल्स के हाई जो आते हैं 37,200 के करीब, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस ऊपर जाने के लिए होंगे। अगर ये क्रॉस हो जाए तो फिर इसमें अच्छी खासी बैंक निफ्टी में हम अप मूव देख सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी डेली चार्ट पे मिडल बैंड के पास क्लोज हो रही है। ऐसा ही क्लोज हो गया तो ये ग्रेवस्टोन डोजी होगा, लेकिन अगर ये टॉप पे आफ्टर साइजेबल अप ट्रेंड होता तो उतना इफेक्टिव होता। दिस इज नॉर्मल डोजी। लो ब्रेक हो जाए तो सेल। ये 1 डेविएशन वाला बैंड 36,288 सबसे पहला सपोर्ट एरिया। कल की कैंडल का लो भी एक सपोर्ट का काम करेगा 36,650 के करीब। ऊपर जाते वक्त आज के ही डोजी का हाई 37,218 रेजिस्टेंस, इसे क्रॉस कर जाए तो ये प्रीवियस टॉप और यहाँ जो अपर बुलिंजर बैंड है 37,580 के करीब वो रेजिस्टेंसेस होंगे। तो जैसे कल मार्केट इंट्राडे में परफॉर्म करेगा उस हिसाब से हमारे ट्रेड लिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।